अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज के दिन से हम डिजिटल मार्केटिंग की एक प्लेलिस्ट शुरू करने वाले हैं। इसमें आज हम पहला लेक्चर देख रहे होंगे, जिसके अंदर हम इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मीडिया प्लानिंग पढ़ेंगे। इसके अंदर जो चीज़ें शामिल हैं वो नेक्स्ट स्लाइड में आपको देखने को मिलेंगी। उसमें हम मीडिया एंड इट्स टाइप्स देख रहे होंगे, कौन कौन सा मीडिया होता है और उसकी कितनी टाइप्स हैं। उसके बाद हम डिजिटल मीडिया मार्केटिंग की डेफिनेशन को देख रहे होंगे। याद रखिएगा कि ये लेक्चर जो है वो ज़्यादा फोकस करेगा आपकी टर्मिनोलॉजीज़ को बेहतर से बेहतर बनाने पे, ताकि आने वाले लेक्चर्स में आप बेहतर कारकर्दगी दिखा सकें और चीज़ों को अच्छे से जान सकें। मार्केटिंग फ़नल एंड डिजिटल मीडिया फ़नल, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको हम देख रहे होंगे कि मार्केटिंग फ़नल क्या होती है, कैसे काम करती है, कौन कौन से हिस्से होते हैं उसके, और देन डिजिटल मीडिया फ़नल कैसे काम करती है। उसके बाद हम एक्चुअल मीडिया प्लानिंग पे जा रहे होंगे कि कौन कौन से स्टेप्स हम फॉलो करते हैं मीडिया प्लानिंग करने में, और मीडिया प्लानिंग होती क्या है। उसके बाद हम इम्पोर्टेंट मैट्रिसेस देख रहे होंगे। ये भी एक किस्म की टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं जो आपके डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के अंदर यूज़ हो रही होती हैं। और देन हम लोग देख रहे होंगे टारगेटिंग एंड प्लेसमेंट्स, कि हम कैसे जो हैं वो एड्स लगा सकते हैं, अपने ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं, और कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स पे अब हम अपने एड्स की प्लेसमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे मीडिया एंड इट्स टाइप्स की। मीडिया क्या होता है? टूल टू शेयर इंफॉर्मेशन। कोई भी आपके पास वे है टू कन्वे इंफॉर्मेशन, कि जिस कोई भी आपके पास अवेलेबल है कि जिससे आप जो है वो अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। उसमें हमारे पास प्रिंट मीडिया अवेलेबल है, जैसे अखबारें, रसायल वगैरह। उसके बाद डिजिटल मीडिया, जो हमारा भी टॉपिक है, यानी जो हम प्लेटफॉर्म्स लाइक गूगल, सोशल प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हैं जो है अपनी बात को कन्वे करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, वो यहाँ पे आ जाती है। बिल बोर्ड्स वगैरह जो आप सड़कों पे लगे हुए देखते हैं, इधर उधर कहीं पे भी आपको नज़र आते हैं। उसके बाद टीवी है, ये जो न्यूज़ चैनल्स पे कमर्शियल्स चल रही होती हैं, या दूसरे चैनल्स पे जो टीवी के ज़रिए आपके पास बात पहुंच रही होती है, एड्स दिखाए जा रहे होते हैं, वो आपके पास इस कैटेगरी में आ जाते हैं। और देन रेडियो है, जो कि एक पुराना वे था और स्टिल अभी तक भी यूज़ होता है, लेकिन इतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है। अब हम बात करते हैं डिजिटल मीडिया मार्केटिंग की। सारी बात जो है वो ये है कि आप ठीक बंदा ढूंढ सकें, ऐसा बंदा कि जिसको आपकी जो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जो चीज़ बेचना चाह रहे हैं, वो उसने लेनी हो। ऐसा बंदा आपने ढूंढना है। राइट ऑडियंसेस एट राइट टाइम, बेहतर वक्त पे, ठीक वक्त पे, विद द राइट मैसेज। आपने ठीक पैगाम के साथ जो है वो ठीक टाइम पे ठीक बंदा ढूंढना है जिसको उस चीज़ की ज़रूरत है। और वहाँ पे आपके पास ये होता हो कि डाटा आपके पास रियल टाइम में पता चल रहा होता है, ठीक है, कि आप जो है ना वो अपने डिसीजंस जो हैं वो रियल टाइम में ले सकते हैं, कि जो मार्केटिंग ट्रेंड्स चल रहे हैं, जो है वो रियल टाइम में चीज़ें चल रही हैं, उनके मुताबिक आप फिर अपने जो है वो मैसेज को चेंज कर सकते हैं या टाइम को चेंज कर सकते हैं। ये चीज़ें जो है आप रियल टाइम में कर रहे होते हैं। चलिए जी, अब हमने ये तो जान लिया कि डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के अंदर हम क्या करते हैं, कि हमारा काम होता है कि राइट ऑडियंसेस को टारगेट करना एट राइट टाइम विद द राइट मैसेज। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अब ये कैसे करें? तो उसका जवाब है कि आप कॉन्सेप्ट समझिए मार्केटिंग फ़नल का। नेक्स्ट स्लाइड में हम मार्केटिंग फ़नल देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक फ़नल बनाई गई है, ठीक है। इसमें पहली चीज़ है अवेयरनेस, फिर है कंसिडरेशन। अवेयरनेस का मतलब आगाही बढ़ाना, आगाही पैदा करना। कंसिडरेशन का मतलब है गौर व फिक्र के मरहले के दौरान कंज्यूमर की या कस्टमर की मदद करना। कन्वर्शन का मतलब उसकी जो वो सोच के बैठा है, तो उसको जो है ना वो कन्वर्ट करना कि वो चीज़ प्रोडक्ट ले ले। फिर लॉयल्टी के पोस्ट परचेज एक्सपीरियंस उसका बेहतर बनाना, यानी उसने चीज़ परचेज़ कर ली है तो उसके बाद उसके अंदर जो है ना वो जो प्रोडक्ट है उसके मुतालिक जो है वो बेहतरी उसके ज़हन में पैदा करना, ताकि वो दोबारा आपकी प्रोडक्ट लेना चाहे। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे होंगे स्टेज ऑफ यूज़र इन कंज्यूमर जर्नी,
कि यूज़र किस स्टेज पे होता है इस मरहले में, और आपका गोल क्या है, आपने यानी क्या करना है। तो यूज़र जो आपका पहले मरले में यानी अवेयरनेस के मरले में होता है, वो ये है कि आप वहाँ पे टारगेट करते हैं ऐसा बंदा कि जिसको आपकी प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता, यानी आप जो है वो अवेयरनेस बढ़ा रहे होते हैं अपनी प्रोडक्ट की, यानी लोगों को बस ये बावर करा रहे होते हैं कि हाँ भाई हम मार्केट में मौजूद हैं। तो आपका काम क्या है, इंक्रीज अवेयरनेस उन लोगों के दरमियान कि जो आपके प्रोडक्ट के बारे में नहीं जानते, और उन लोगों को याद दहानी करवा देना कि जो है वो जो आपकी प्रोडक्ट में ऑलरेडी जानते हैं। देन हमारे पास कंसिडरेशन का मरहला आता है, यानी गौर व फिक्र का मरहला। तो ये वो मरहला है जिसमें कंज्यूमर जो है वो ऑलरेडी चीज़ों के बारे में सर्च कर रहा है, यानी जो चीज़ आपके पास है उसके बारे में कंज्यूमर सर्चिंग कर रहा है, उसको वो चीज़ चाहिए। तो आपने इस मरहले पे ये करना है कि कंज्यूमर के ज़हन में अपनी प्रोडक्ट की इमेज को अच्छा करना है आपके मुखालिफ की प्रोडक्ट के हिसाब से। यानी कंज्यूमर तो डिफरेंट चीज़ों के बारे में सर्च कर रहा होगा ना, यानी अगर उसको शूज़ लेने हैं तो वो शूज़ के मुख्तलिफ ब्रांड्स को देख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे ब्रांड का क्या काम है कि वो उसके ज़हन में उसके गौर व फ़िक्र के मरहले में उसको ये बावर करवाए कि हाँ भाई हमारा प्रोडक्ट दूसरों से अच्छा है। ठीक है? तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इंक्रीजिंग कंसिडरेशन अमंग यूज़र्स। तो आपने अपनी जो है वो वक़्त बढ़ानी है। तीसरा मरहला हमारे पास आता है कन्वर्शन का। अब ये वो मरहला है जिस पे आपका जो कंज्यूमर है या कस्टमर है वो ये सिलेक्ट कर चुके हैं आपकी प्रोडक्ट, जस्ट आपने कन्वर्ट करना है उसकी सिलेक्शन को परचेजिंग में। ठीक है, वो रेडी है परचेज़ के लिए, तो आपने बस उसको उस तक जो है वो प्रोडक्ट पहुंचानी है। देन लॉयल्टी आ जाती है कि आप उसने वो आपकी जो है वो चीज़ ख़रीद ली है। अब आपने जो है ना वो उसको पोस्ट परचेज़ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा देना है, यानी आपने उससे फीडबैक लेना है महीने बाद। ये एक एग्जांपल हो सकती है, आप फीडबैक ले रहे हैं कि हमारी प्रोडक्ट कैसी लगी, या फिर अगर आपकी प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप उसको सीरियस ले रहे हैं और कंज्यूमर को कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये उसका पोस्ट परचेज एक्सपीरियंस आप बेहतर बना रहे हैं। अब ये तो हमने देख लिया कि मार्केटिंग फनल के अंदर कौन कौन से स्टेजेस होते हैं और हमारा क्या क्या गोल होता है, क्या क्या काम होता है। अब हम देखते हैं कि अ, हम कौन कौन से डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज़ करेंगे कौन कौन से स्टेज पे, कि हम वो गोल्स जो हम डिफाइन कर चुके हैं उनको अचीव कर सकें। देखिए, अब जब बात होती है आपकी कि आपने अवेयरनेस बढ़ानी है, लोगों को बताना है कि हमारा ब्रांड एग्जिस्ट करता है या हम मार्केट में हैं, तो आप ये वाले प्लेटफॉर्म यूज़ करेंगे, यानी गूगल डिस्प्ले नेटवर्क, मेटा, यूट्यूब, टिकटॉक। यहाँ पे आप अपने एड्स चला के लोगों को बता सकते हैं, क्योंकि इनकी जो है ना वो मार्केट बहुत बड़ी है, यानी टारगेट मार्केट आप सिलेक्शन करके वहाँ पे अपने ऐड चला सकते हैं। दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है, इंक्रीजिंग ट्रैफिक या एंगेजमेंट। वहाँ पे गूगल सर्च यूज़ हो रही होगी आपकी, यूट्यूब, स्नैपचैट के ज़रिए आप जो है ना वो लोगों को ला रहे होंगे अपने प्लेटफॉर्म के। लेट कंसीडर कि आपके पास एक वेबसाइट है, यानी आपकी वेबसाइट है, तो आप वहाँ पे लिंक दे के गूगल एड्स सर्च के अंदर या फिर यूट्यूब पे या स्नैपचैट पे आप लिंक्स दे के आप लोगों को अपनी वेबसाइट पे ला सकते हैं। ये कंसीडरेशन का फेज़ होगा कि लोग चीज़ों के बारे में सर्च कर रहे हैं और आगे आपकी वेबसाइट शो हो रही है। तो आपने कुछ इस तरीके से अपनी वेबसाइट शो करनी है कि आपका जो है ना वो कंज्यूमर या कस्टमर उस वेबसाइट को देख के, उस इश्तिहार को, ऐड को देख के लाज़मी तौर पे आपके प्लेटफ़ॉर्म पे आए। ठीक है? और तीसरे नंबर पे आपने इंक्रीज़िंग कन्वर्शन। तो अगेन आपके जो है ना वो ये तीनों टूल यूज़ हो रहे होंगे, और देन आप रिपीट परचेज़ेस करवाना चाहते हैं, यानी अपनी दूसरी प्रोडक्ट्स दिखा के, या फिर जो है ना वही वही प्रोडक्ट्स दोबारा, यानी जो आपका पहले से कस्टमर है उसको जो है ना वो आप उसका एक्सपीरियंस अच्छा करना चाहते हैं, या उसको दोबारा जो है ना वो इस चीज़ पे लाना चाहते हैं कि वो आपकी कोई चीज़ परचेज़ करे। तो आप अगेन टिकटॉक और गूगल डिस्प्ले नेटवर्क या मेटा यूज़ कर रहे होंगे। अगर हम इस बात को समराइज़ करें तो हमें पता चलता है कि जो आपका डिजिटल मीडिया है वो आपकी होल कंज्यूमर जर्नी को, यानी उसको बताने से लेकर, अवेयरनेस से लेकर, उसको परचेज़ करवाने, उसको बाद में उसका एक्सपीरियंस बेहतर बना के और चीज़ें परचेज़ करवाने, यानी होल कंज्यूमर जर्नी को आपका डिजिटल मीडिया कवर कर रहा है। तो अब देखते हैं कि हम जो है वो डिजिटल मीडिया या मीडिया प्लान कैसे बनाएँगे ये सारे काम करने के लिए। डिजिटल मीडिया प्लानिंग के अंदर आप 3 मेन काम कर रहे होते हैं।
मीटिंग विद द क्लाइंट एंड रिसीविंग ब्रीफ, यानी जो बंदा आपसे मार्केटिंग कैंपेन बनवाना चाहता है, आप उससे मिलते हैं, एक गुफ्तगू करते हैं, उनसे रिक्वायरमेंट्स लेते हैं, उनसे पूछते हैं कि भैया आपको चाहिए क्या क्या, क्या क्या काम होने चाहिए, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या टारगेट्स हैं, क्या क्या गोल्स हैं, आप उनसे लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं आप, इंटू ब्रीफ मीडिया ऑब्जेक्टिव्स, फिर आप ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते हैं आपकी मीडिया कैंपेन्स के, कि क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, क्या क्या मतलब आउटकम्स क्या होने चाहिए। और देन आपका काम है कि आपने एक मीडिया प्लान बनाना है अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जेक्टिव, कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, कि आपने जो है ना वो कंसिडरेशन फेज़ की कर रहे हैं, या फिर जो है ना वो आप पोस्ट परचेज़ की कर रहे हैं, यानी उसको कोई भी आप, या फिर आप पूरी की पूरी मार्केटिंग कैंपेन चला रहे हैं 0 से लेकर 1 तक, तो फिर आप उसके मुताबिक आप मीडिया प्लान बनाते हैं। अब हम देखते हैं कि मीडिया प्लानिंग क्या होती है। मीडिया प्लानिंग का मतलब ये है, मुद्दा ये है कि आप ऐसे चैनल्स, यानी हमने पहले मीडिया की टाइप्स पढ़ी हैं ऊपर, तो मीडिया की टाइप्स आपने पढ़ ली, अब उसमें से आपने पर्टिकुलर मीडिया ढूंढना है कि भाई मेरे ऑब्जेक्टिव्स के मुताबिक कौन सा मीडिया सूटेबल है। और फिर जो है वो आपने उस मीडिया के अंदर पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म्स ढूंढने हैं, यानी हम जो है ना वो डिजिटल मीडिया की बात कर रहे हैं कि हमने डिजिटल मीडिया हमने चूज़ कर लिया कि हमारा चैनल ऑफ कम्युनिकेशन होगा, तो फिर उसके अंदर कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स मतलब आप जो है ना वो यूज़ करेंगे। मिसाल के तौर पे मेटा के प्लेटफॉर्म्स यूज़ करेंगे, या गूगल के, या फिर मिक्सचर ऑफ दैट। तो आपने वहाँ मीडिया प्लानिंग के अंदर ये चीज़ें आप सेलेक्ट कर रहे हो। यहाँ कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि इस लेक्चर के अंदर पर्टिकुलरली हम ज़्यादा फोकस कर रहे होंगे टर्मिनोलॉजीज़ पे, ताकि हम जो है वो अपनी बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर सकें। जब आगे कोई भी बात हो रही हो तो आपको उसका कंटेक्स्ट समझ आए, आपको पता चले कि बात किस चीज़ के बारे में हो रही है। तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स हैं, प्लेटफॉर्म्स का मतलब हम अब डिजिटल मीडिया के अंदर आ गए हैं। तो डिजिटल मीडिया के अंदर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, मेटा के, गूगल सर्च, गूगल डिस्प्ले नेटवर्क, या इस तरह के टिकटॉक, स्नैपचैट वगैरह। तो प्लेटफॉर्म से मुराद हैं ये सारे प्लेटफॉर्म के जो जो आपके पास अवेलेबल हैं, जिन पे आप अपने ऐड चला सकते हैं। देन हमारे पास ऐड टाइप आती है कि किस टाइप का ऐड आप उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे सिलेक्ट कर रहे हैं। यानी प्लेटफॉर्म्स में मुख्तलिफ एड्स अवेलेबल होते हैं, कुछ में आपका सिर्फ टेक्स्ट शो हो रहा होता है, नीचे लिंक आ रहा होता है, कुछ में आपकी वीडियो चल रही होती है, कुछ में तस्वीर आ रही होती है, साथ बटन आ रहा होता है। तो इस किस्म के, यानी आपने ऐड की टाइप को सिलेक्ट करना है उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे। देन आपके एसेट हैं, यानी आप जो अपना ऐड चलाने के लिए कुछ वीडियोस दे रहे हैं, या तस्वीरें लगा रहे हैं, या टेक्स्ट, ये सारी चीज़ें जो है ना वो जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपके एसेट होंगे। देन हमारे पास जो है वो टारगेट ग्रुप आता है। टारगेट ग्रुप के अंदर ये है कि कौन से लोग हैं जिनको आप जो है वो अपनी प्रोडक्ट दिखाना चाहते हैं। अब देखिए हम नेक्स्ट स्लाइड्स में पढ़ रहे होंगे कि टारगेट ग्रुप आपको सिलेक्ट करना बहुत ही आसान हो जाता है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। वो आपको जो है ना वो क्योंकि फेसबुक के पास या इस तरह के प्लेटफॉर्म्स के पास लोगों की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो वो वहाँ से आप लोगों की नेचर के बारे में, या लोगों का बिहेवियर, या उनका बैकग्राउंड, वो चीज़ें पता करके टारगेट कर सकते हैं अपने जो है ना वो मार्केट को। और फिर उस टारगेट मार्केट को आप जो है ना वो अपने एड्स दिखाएंगे। ये तो फिर ये है कि कन्वर्शन रेट आपका बढ़ रहा होगा। देन आपके पास टेन्योर आता है, ये कुछ कंपनी के टर्म्स हैं, यानी कि कितने माह तक या कितने दिनों तक आपने कैंपेन चलानी है, जो है ना वो आपकी मार्केटिंग की कैंपेन। देन केपीआईज़ हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ये मैट्रिक्स होते हैं कि जिनसे आप मेज़र करते हैं कि आया कि हमारी कैंपेन कितनी ज़्यादा सक्सेसफुल रही है। ठीक है, आप सक्सेस रेट मेज़र कर रहे होते हैं। इसके अंदर पर्टिकुलर आगे होते हैं सीपीवी, सीपीएम, वो हम आगे पढ़ रहे होंगे। वो टर्मिनोलॉजीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और देन हमारे पास आता है बिड। तो बिड ये है कि आपने जो केपीआई, यानी जो है ना वो कॉस्ट पर क्लिक, ये जो है ना वो, या कॉस्ट पर इम्प्रेशन जो है ना वो आपने अगर सिलेक्ट किया है, आगे पढ़ रहे होंगे हम लोग, इसके बारे में ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है कि आप उसका यूनिट रेट क्या लगा रहे हैं। मिसाल के तौर पे एक क्लिक के कितने पैसे। तो वैसे एक क्लिक की बात नहीं हो रही होती, मोस्टली 1000 की है, इस तरह के यूनिट्स में बात हो रही होती है। देन बाइंग मॉड्यूल, जो आप, यानी आप एज अ मीडिया प्लानर जो प्लेटफॉर्म सेलेक्ट कर रहे हैं,
उस पे क्या रेट चल रहे हैं एक यूनिट के लिए। तो ये बाइंग मॉड्यूल में आता है। देन बजट, ये कंपनी की टर्म है कि जो कंपनी आपको जो है ना वो जो है वो दे रही है टेंडर वगैरह, तो वो कितना बजट एलोकेट कर रही है पर्टिकुलरली इस मार्केटिंग कैंपेन पे। केपीआई के अंदर मैट्रिक्स होते हैं, डिफरेंट टर्म्स होती हैं जिनके ज़रिए हम फाइंड आउट करते हैं कि हमारी कैंपेन जो है वो कितनी ज़्यादा सक्सेसफुल रही है। नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर हम उन चीज़ों को देख रहे होंगे। रीच को अगर हम सिंपल अल्फाज में जो है वो समझने की कोशिश करें तो ये ऐसा है कि कितने लोगों तक आपकी बात पहुंच पाई है, यानी कितने यूनिक पीपल ऐसे हैं जिन लोगों ने आपको कंटेंट देखा है या ऐड देखा है या आपकी वेबसाइट देखी है। अब इम्प्रेशन क्या होता है? इम्प्रेशन ऐसा है कि आपने किसी प्लेटफॉर्म पे अपना ऐड लगाया, ठीक है, तो वो ऐड कितनी मरतबा लोड हुआ। अब इस यहाँ पे एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, शो होना इससे मुराद नहीं, मतलब शो होना भी मुराद हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि शो हो आपका ऐड। मिसाल के तौर पे आपने वेबसाइट के ऊपर जो है वो कोई ऐड लगवाया, गूगल को कोई ऐड दिया, उसने वेबसाइट पे प्लेस कर दिया। अब अगर वेबसाइट लोड होगी तो ये है कि वो इम्प्रेशन गिना जाएगा। हो सकता है यूज़र इतना ज़्यादा स्क्रॉल ही ना करे कि जहाँ पे आपका ऐड लगा हुआ है वो उसको दिखे ही ना। लेकिन ये है कि अगर उस पेज पे आपका ऐड है और वो पूरा पेज यूज़र के पास लोड हो गया तो वो एक इम्प्रेशन गिना जाता है। देन हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से समझ आएगी कि रीच में और इम्प्रेशंस में क्या फ़र्क है और फ्रीक्वेंसी कैसे इन दोनों को आपस में जोड़ती है। देखिए इम्प्रेशंस मैंने जैसे आपको बताया कि जितनी मर्तबा भी आपका जो है ना वो ऐड लोड हुआ, शो हुआ नहीं, लोड हुआ, उसमें से वो चीज़ें, वो वाले मोमेंट्स, वो वाले इम्प्रेशन जिन पे आपका ऐड साथ के साथ जो है वो शो भी हुआ यूज़र को, यानी यूज़र ने इतना स्क्रॉल किया कि वो उसकी स्क्रीन पे आ गया या यूज़र को शो हो गया, तो उसमें से वो हम लोग निकाल लेते हैं। तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी बनती है कि कितने टाइम्स आपका ऐड जो है वो शो हुआ है। ये कुछ और इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स हैं जो हम लोग देखते हैं एड्स के बारे में, यानी व्यूज़। अगर आपने वीडियो ऐड जो है ना वो चलाया है तो उसके कितने व्यूज़ आ रहे हैं, कितनी दफ़ा उसको कम्प्लीटली देखा गया है, वो व्यूज़ में गिना जाएगा। उसके बाद व्यू थ्रू रेट, कि उसको देखा जाने के बाद जो एक्शन आप चाहते थे, जो प्रोडक्ट जो है वो आपका यूज़र परचेज़ करे जो आप चाहते थे, जिसके लिए आपने ऐड लगाया था, वो कितना हो रहा है, यानी कितने व्यूज़ में से कितने लोगों ने वो एक्शन लिया है पर्टिकुलर जो आप चाहते थे। देन क्लिक्स आ जाते हैं कि कितनी मर्तबा आपके ऐड पे क्लिक हुआ है। देन क्लिक थ्रू रेट आ जाता है। ये व्यूज़ की तरह, जैसे व्यू थ्रू रेट है तो ये क्लिक थ्रू रेट है, यानी क्लिक होने के बाद, ठीक है, आपके ऐड का इंप्रेशन या देखा जाने के बाद कितने लोगों ने एक्शन लिया, यानी आपकी प्रोडक्ट परचेज़ की या जो पर्टिकुलर एक्शन आप चाहते थे वो किया। देन हमारे पास ये कुछ कॉस्ट के मैट्रिक्स आते हैं, यानी कॉस्ट रिलेटेड टू ऑपरेशंस, यानी कॉस्ट पर मिल। तो यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एम रिप्रेजेंट करता है 1000 को। तो 1000 इम्प्रेशंस के, 1000 इम्प्रेशंस पे आपके जो है ना वो कितनी कॉस्ट आएगी। उसके बाद कॉस्ट पर व्यू है कि पर व्यू, हम व्यूज़ पीछे पढ़ चुके हैं, तो कॉस्ट पर व्यू के व्यू 1000 व्यूज़ के ऊपर इतनी कॉस्ट है, इस तरह से कॉस्ट मैयर हो रही होती है। उसके बाद कॉस्ट पर क्लिक है कि पर क्लिक आप जो है ना वो कॉस्ट दे रहे हैं कि जितने क्लिक्स हो रहे हैं उसके मुताबिक आपके पैसे जा रहे हैं। देन हमारे पास आता है टारगेटिंग एंड प्लेसमेंट्स का टॉपिक, जो कि इस स्लाइड का आखिरी टॉपिक है। टारगेटिंग का मतलब होता है कि आपने स्पेसिफिक ऑडियंस को सिलेक्ट करना है। स्पेसिफिक एक वो पर्टिकुलर कैटेगरी के लोग होंगे जो आपके टारगेट होंगे, यानी जिनको आप अपनी प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, तो वो टारगेटिंग हो जाएगी। उसके अंदर मुख्तलिफ जो है ना वो फैक्टर्स हैं, उनके हिसाब से आप टारगेटिंग करते हैं, उनके ग्रुप्स हैं। और देन प्लेसमेंट होगी कि आप जो है ना वो कौन कौन से लोकेशंस पे जो है ना वो अपना ऐड शो कर रहे होंगे, ठीक है, कैसे प्लेस कर रहे होंगे किसी भी प्लेटफॉर्म पे अपना ऐड। और देन हमारे पास जो है ना वो टारगेटिंग के अंदर पहला वेरिएबल या पहली टारगेटिंग आती है जियोग्राफिक टारगेटिंग, यानी आप रीजन वाइज, एरिया वाइज कोई भी जो है ना वो टारगेट ग्रुप अपना सिलेक्ट कर रहे हैं। तो जैसे आप जो है ना वो बहुत ही कोई हैवी और जो है ना वो आपने अपर बनाया है एक सर्दियों के लिए, तो वो आप कहाँ पे बेचेंगे, वो आप जो है वो मरी में बेच रहे होंगे, या अगर आप इंटरनेशनल काम कर रहे हैं तो कनाडा साइड पे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैवी है और बहुत ज़्यादा सर्दी में यूज़ होता है। तो ये आपने क्या किया,
रीजन वाइज आपने अपनी मार्केट को सिलेक्ट किया कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, तो वो रीजन आपने एक सिलेक्ट कर ली। देन नेक्स्ट हमारे पास जो है ना वो आता है बिहेवियरल टारगेटिंग। ये बिहेवियरल टारगेटिंग जो है ना वो आपके पास होता है कि आप कस्टमर का परचेजिंग बिहेवियर या कस्टमर की ब्राउजिंग हिस्ट्री आप देखते होंगे कि आप जो है ना वो 4-5 मिनट का कोई चीज़ सर्च कर लें, तो फिर गूगल क्रोम जो है ना वो आपको उस तरह के एड्स देना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये होती है बिहेवियरल टारगेटिंग कि आपने कोई एक टॉपिक जो है ना वो उसके बारे में कोई 5-7 मरतबा सर्च कर लिया, तो उसने आपको उठा के उस पर्टिकुलर कैटेगरी में डाल दिया कि जो उससे बिलोंग करती है। तो इस तरह से बिहेवियरल टारगेटिंग होती है। देन हमारे पास डेमोग्राफिक टारगेटिंग आती है। डेमोग्राफिक का मतलब कुछ वेरिएबल्स होते हैं, यानी एज, जेंडर, ठीक है, फैमिली ग्रुप, इनकम, ये जो वेरिएबल्स हैं इनकी बुनियाद पे अगर कुछ टारगेट हो रहा हो तो वो आपकी डेमोग्राफिक टारगेटिंग कहलाती है। जैसे मिसाल के तौर पे कोई लग्ज़रियस कार ब्रांड है जो बहुत ज़्यादा जो है ना वो लग्ज़री कार बेचता है, तो वो कौन से जो है ना वो लोगों को सिलेक्ट कर लेगा। मोस्ट प्रोबेबली वो जो है ना वो 35 से 50 साल के लोगों को सिलेक्ट कर रहा होगा अपने टारगेट मार्केट में, और जिनकी इनकम बहुत ज़्यादा आई है। तो ये उसने क्या किया कि 2 फैक्टर उसने लिए, एज और इनकम। तो ये जो दोनों वेरिएबल्स हैं ये डेमोग्राफिक के अंदर आते हैं। तो ये इस तरह से आपकी डेमोग्राफिक टारगेटिंग होती है। देन हमारे पास आता है प्लेसमेंट का ऑप्शन कि कौन सी पर्टिकुलर लोकेशन ऑफ द स्क्रीन होगी या किसी भी जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर कौन सी जगह पे आपका ऐड शो होगा, तो ये आपकी प्लेसमेंट कहलाती है। ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मीडिया प्लान। एंड एट द एंड थैंक यू सो मच कि आपने यहाँ तक के वीडियो को देखा, और आपके सवालात हमेशा वेलकम है आप कमेंट सेक्शन के अंदर। आप कोई भी आपका इस किसी भी टॉपिक के मुतालिक कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ज़रूर जवाब दूँगा। और साथ में कुछ और टॉपिक्स जो आप चाहते हैं कि आने चाहिए, उम्मीद तो है कि आपकी जो चाहत है वो इंशाल्लाह हम लोग इस सीरीज़ में सारी पूरी कर देंगे, क्योंकि बहुत अच्छे-अच्छे टॉपिक्स हम लेके आ रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारी सीरीज़ है उसके अंदर 5 से 6 लेक्चर्स होंगे, लेकिन वो बहुत ही ब्रॉड और किसी भी एक पर्टिकुलर पे फोकस्ड होंगे और बहुत ज़्यादा आपको अच्छा नॉलेज दे रहे होंगे, और आपको एट द एंड इस काबिल बना रहे होंगे कि आपके एक ब्रॉड माइंडसेट लेके जा रहे हों डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। आपके सवालात हमेशा वेलकम हैं, और कोई गलती हो इसके अंदर, कोई प्रॉब्लम हो तो लाजमी आप शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह निगहबान।